मैं शाजिया अंसारी, सहायक अध्यापिका यूपीएस राजारामपुर से आप सभी साथियों का अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मैं ब्रीफ में टीचिंग प्लान का प्रारूप बताना चाहूँगी। बच्चों में लर्निंग आउटकम की प्राप्ति के लिए प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षण योजना बनाना महत्वपूर्ण चरण है। शिक्षण योजना बनाने के लिए सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय और समय लिखा जाता है। सबसे पहला हमारा जो बिंदु है वो है लर्निंग आउटकम। इसमें हमें लर्निंग आउटकम का चयन करना होता है जिस पर हमें बच्चों के साथ काम करना है। इसके लिए यह आवश्यक है कि बच्चों के उस विषय में वर्तमान अधिगम स्तर तथा उक्त लर्निंग आउटकम से संबंधित पूर्व ज्ञान की जानकारी हो। नंबर 2 है प्रकरण। हमारा लर्निंग आउटकम जिस पाठ इकाई से रिलेटेड है उस पाठ का नाम लिखा जाता है। नंबर 3 है सीखने सिखाने की सामग्री। यहाँ हमें जिस टीएलएम की आवश्यकता होती है या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों को लिखा जाता है। नंबर 4 है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। पहला शिक्षण की शुरुआत में, दूसरा शिक्षण के दौरान, तीसरा शिक्षण के बाद में। इसके लिए हम 4 कॉलम बनाते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं, गतिविधियां। इसके लिए हमें 4 कॉलम बनाने होते हैं। पहला है क्रम संख्या, दूसरे में लिखते हैं चरण, तीसरे में लिखते हैं समय और चौथे कॉलम में आकलन के तरीके। पहला चरण होता है शिक्षण के प्रारंभ में। इसमें 5 मिनट का समय निर्धारित किया जाता है जहां लर्निंग आउटकम से संबंधित बच्चों के पूर्व ज्ञान को जानने के लिए बातचीत या गतिविधि करेंगे। साथ ही बच्चों के पूर्व ज्ञान को आधार बनाते हुए लर्निंग आउटकम पर रोचक ढंग से प्रस्तावना प्रस्तुत करेंगे। यहाँ आकलन के तरीके के कॉलम में लिखेंगे बच्चों से पूर्व ज्ञान पर आधारित बातचीत द्वारा, रोचक गतिविधियों द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा, कक्षा कार्य द्वारा। दूसरा चरण है हमारा शिक्षण के दौरान। यहाँ उन एक्टिविटीज, क्लास वर्क आदि के बारे में लिखा जाता है जिन पर बच्चों के साथ कार्य करेंगे। इसमें समूह में अभ्यास कार्य का अवसर देने के बारे में भी लिखते हैं। शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों के बारे में भी लिखा जा सकता है। इस चरण में 20 से 25 मिनट लगते हैं। इस चरण में आकलन बच्चों के अभ्यास कार्यों के अवलोकन के द्वारा या बच्चे की नोटबुक को देखकर किया जा सकता है। तीसरा चरण है हमारा शिक्षण की समाप्ति पर। यहाँ हम उन बिंदुओं को लिखते हैं जिनमें शिक्षक पाठ्य वस्तु के प्रमुख बिंदु को प्रस्तुत करते हुए आज के शिक्षण कार्य को समेकित करेंगे। यहाँ पर बच्चे ने लर्निंग आउटकम किस सीमा तक प्राप्त किए उनका भी उल्लेख किया जाएगा। आकलन प्रश्नोत्तर व अवलोकन के द्वारा किया जाएगा। बच्चों को देने वाले फीडबैक को भी अंकित कर सकते हैं। 5th पॉइंट है हमारा गृह कार्य, असाइनमेंट। यहाँ पर जो काम हम बच्चों को घर में करने के लिए देते हैं उनके बारे में लिखा जाएगा। 6th पॉइंट है हमारा शिक्षक की आगामी योजना। शिक्षण के पश्चात आकलन में उभर कर आई कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए आगे की योजना बनाने के लिए जो हम बिंदु लिखते हैं वो शिक्षक की आगामी योजना में ही लिखते हैं।